वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? एनएफए डिजिटल पर आपके लिए लेकर आ गया हूं लाइव म्यूजिकल कहानियों का मंच। दोस्तों, ये कहानी देखने से पहले मैं आप सबको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना देखें और अकेले बैठकर ये कहानी आप बिल्कुल ना देखें। आज की कहानी है 3 दोस्तों की, रोहित, आकाश और रवि। ये तीनों दोस्त एक रहस्यमयी गांव की यात्रा पर निकलते हैं। जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं तो अजीब सी आवाजें, अजीब सी घटनाएं उन्हें दिखाई और सुनाई देती हैं। तभी गांव के बुजुर्ग उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस गांव में रात के समय घर से बाहर मत निकलना। जैसे जैसे रात अंधेरी होती जाती है, रात और काली होती जाती है, तीनों दोस्त विचार बनाते हैं उस गांव का जायजा लेने का। भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते गांव के एक स्कूल के पास पहुंचते हैं और स्कूल के खिड़कियों से एक अजीब तेज रोशनी जो है वो उन सब के चेहरे पर पड़ती है। उस घटना को देखकर उनका मन बड़ा अचंभित होता है कि यार, ये स्कूल इतने टाइम से बंद पड़ा हुआ है, ये रोशनी कहां से आ रही है? इस रहस्य को खोजने के लिए वो धीरे धीरे स्कूल के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। जैसे स्कूल के अंदर पहुंचते हैं तो एक अजीब सा दृश्य उनके सामने होता है। स्कूल की दीवारें धूल से जमी हुई और अजीबोगरीब चित्रकारी वहां की दीवारों पर थी। तभी अचानक से एक फुसफुसाहट की आवाज आती है, जिसे देखकर तीनों दोस्त और डर जाते हैं। उस रहस्य को जानने के लिए वो स्कूल के आगे जाते 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 स्कूल के तहखाने में पहुंच जाते हैं। तभी एक और भयानक दृश्य उन तीनों की आंखों के सामने आ जाता है। वो देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही होती हैं। तभी अचानक से वो बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स से एक आकृति निकलती है। उस आकृति को देखकर तीनों डर जाते हैं। वो आकृति कहती है कि तुम तीनों ने मेरी नींद खराब की है, तुम तीनों को आज से यहीं रहना पड़ेगा। भाई साहब, आप और हम सबकी जिंदगी में तो कितने लोग हैं जो नींद खराब करते रहते हैं, लेकिन उस आकृति से डरते भागते वो बढ़ते हैं। लेकिन रोहित के मन में विचार आता है कि नहीं, हमें इससे निडरता से लड़ना होगा। तभी रोहित बॉक्स के पास जाता है और उस बॉक्स से एक डायरी निकालता है जिसमें मंत्र लिखे होते हैं और उन मंत्रों का उच्चारण करने लग जाता है। मंत्रों के उच्चारण से धीरे धीरे वो आकृति गायब होने लग जाती है। तीनों दोस्त घबराते, दौड़ते, भागते, हांफते हुए स्कूल से बाहर निकल आते हैं और तीनों ये कसम खाते हैं कि इस घटना का जिक्र हम किसी से नहीं करेंगे। उनके मन में ये चीज आती है कि यार, हमने काश बुजुर्गों की बात मानी होती तो ये घटना नहीं होती। देखिए दोस्तों, कहते तो हैं कि डर के आगे जीत होती है, लेकिन कई बार तूफानी करने के चक्कर में हम खुद ही मुसीबत मोल लेते हैं। तो ये एक रहस्यमयी कहानी जो कि मैंने आप सबको सुनाई। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना रात में भूत आपको भी डराएगा।